नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय की पहली कविता जिसका नाम है भारत महिमा। भारत महिमा यह कविता कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कविताएं, कथा, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, निबंध जैसी रचनाएं की हैं। इन सभी में उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है भारत के गौरवशाली अतीत, जिसमें उन्होंने भारत के ऐतिहासिक विरासत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर, जिसका नाम है भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब हम एक एक लाइन उसका मीनिंग समझेंगे। हिमालय के आंगन में उसे मतलब हमारा जो भारत देश है वो हिमालय की गोदी में बसा हुआ है, इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो हिमालय के आंगन में फैला हुआ है। किरणों का दे उपहार, हमारे देश में हर रोज़ सुबह होती है और जो सूरज की किरणें हैं वो हमारे लिए एक नई लाइफ में, जैसे कि हमें कुछ नया करना है तो जो नई उम्मीद होती है तो वो नई उम्मीद बनकर आती है, इसीलिए उसे यहाँ पर उपहार की उपाधि दी हुई है। अब उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जैसे कि हिमालय की बर्फ़ पे हर रोज़ सूरज की किरणें पड़ती हैं और सूरज की किरणें पड़ने की वजह से वो जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो हीरे की तरह चमक उठते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि हर रोज़ सुबह जो सुबह होती है वह भारत देश को हीरों का हार पहनाती है। अब हम चलते हैं अगले पंक्ति की ओर। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, यौनतम पूंजी हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस पंक्ति की जो पहली लाइन है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत देश सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है और यहाँ पर ये जो 4 वेद है उन चारों वेदों को लिखा गया है। तो हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में ही ज्ञान की शुरुआत हुई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का जो उदय है वो भारत देश में ही हुआ है। और उसके बाद भारत देश के अलग अलग जो लोग थे वो इस ज्ञान को फैलाने के लिए दूसरे देशों में जाने लगे, और जिसकी वजह से हमारे देश का जो ज्ञान है वो दूसरी जगह पर फैलने लगा। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जगे हम लगे जगाने, यानी सबसे पहले जो ज्ञान है वो हमारे देश में आया और उसके बाद इस ज्ञान को फैलाने के लिए हम दूसरे देशों में जाने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, और ये जो ज्ञान है वो एक उजाले की तरह पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में फैल गया। यौनतम पुंज हुआ तब नष्ट, यौनतम मतलब यौनतम यानी बहुत ही बड़ा या फिर विशाल कहा जा सकता है, और पुंज, पुंज मतलब वैसे तो हम कहते हैं कोई चीज़ जो जमा की हुई है, लेकिन यहाँ पर ये पुंज का मतलब ये बताया गया है कि जो जमा किया गया हुआ अंधकार है वो अंधकार क्या हो गया, फिर नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे जो देश है, हमारा जो पूरा विश्व है, वो पूरे विश्व में से जो भी दुख थे वो क्या हो गए, चले गए। अभी अखिल मतलब पूरा, संस्कृति मतलब जगत, और हो उठी अशोक। अशोक, अशोक का मतलब क्या होता है कि अशोक मतलब शोक जो है वो क्या हो जाना, दूर हो जाना। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्ति की ओर। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अब इस पंक्ति की जो पहली लाइन है, विमल वाणी ने वीणा ली, मतलब जो वाणी की देवी मानी जाती हैं सरस्वती जी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वीणा ले लिया है। कमल कोमल कर सरप्रीत, मतलब उन्होंने अपने नाजुक से हाथों में क्या किया है, वीणा उठा लिया है।
सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, मतलब जो 7 स्वर है वो क्या हो रहे हैं, मतलब प्राचीन समय में जो आर्यव्रत लोग थे, जो आर्य समाज के लोग थे, उन्होंने उनकी जो कुछ प्रसिद्ध नदियाँ थी, उन प्रसिद्ध नदियों में उन्होंने क्या किया है, वो 7 सुरों को बिखेर दिया है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही सुंदर जो संगीत है उसकी उत्पत्ति हो रही है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में ही क्या हुआ है, संगीत का जो निर्माण है, वो संगीत का निर्माण भी हमारे भारत देश में ही हुआ है। और संगीत का जो वेद माना जाता है सामवेद, उसकी रचना हमारे भारत देश में ही हुई है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्ति की ओर। विजय केवल लोह की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अब विजय केवल लोह की नहीं है, मतलब हमने हमारे देश में बहुत सारी विजय प्राप्त की है, बहुत सारी लड़ाइयाँ मारपीट हुई हैं, तो उसमें हमने क्या किया, विजय हासिल की है। पर ज़रूरी नहीं है कि हमने जो भी जीत हासिल की है वो शस्त्रों द्वारा ही हासिल की है या फिर हथियारों के बल पर ही हासिल की है। हमने बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो धर्म के नाम पर भी जीती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो इतना महान है कि उसने कभी भी जीतने के लिए ज़्यादा, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि हमें शस्त्र उठाने ही है। वो ये सोचते हैं कि अगर कोई भी जो काम है वो इजीली हो जाता है, या फिर जैसे कि सत्याग्रह करके, अनशन करके, या फिर किसी को मना के प्यार से बोल के अगर कोई भी काम हो जाता है तो हमें शस्त्र उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत में रहने वाले लोग हैं उन्होंने यही कोशिश की कि बिना शस्त्र उठाए उनका जो काम है वो काम हो जाए। अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली लाइन। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अब कवि क्या कह रहे हैं कि हमारा देश इतना तो महान है ही कि उन्होंने कभी शस्त्रों का उपयोग करना नहीं चाहा और धर्म के मार्ग पर चले, लेकिन हमारा देश इतना और भी महान है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने महलों में जन्म लिया। वो चाहते थे तो अपनी पूरी जो लाइफ है वो महलों में आराम से सुखी सुखी बिता सकते थे, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध और महावीर जैसे जो यहाँ पर जन्म लिए युवक थे, उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो दूसरों को जो सदाचार है वो सिखाने के लिए उनके घर घर घूमते थे और भिक्षुओं की तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। हमें गर्व है कि हमारे देश में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे महान धर्म पुरुषों ने जन्म लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली पंक्ति की ओर। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंहल को भी सृष्टि। अब इसमें जो पहली लाइन है, यवन को दिया दया का दान, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, यवन यानी यहाँ पर मोहम्मद गौरी को बोला गया है कि जिन्होंने बहुत सारे दुष्ट काम किए थे, लेकिन फिर भी जब वो पराजित हो गए तो उनके ऊपर दया करके उनको छोड़ दिया गया था। आगे लिखा है कि चीन को मिली धर्म की दृष्टि। इसका मतलब क्या है कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने क्या किया कि उनके जो पुत्र थे महेंद्र और उनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, उनको धर्म का, कौन से धर्म का, तो बौद्ध धर्म जो है उस बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन भेजा गया था। और इसीलिए ये कहा जाता है कि चीन जो देश है उनको जो भी धर्म की राह मिली है वो भारत द्वारा मिली है, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को वहाँ पे धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। आगे लाइन दिया गया है कि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। मतलब ये है कि जो उनके पुत्र और पुत्री थी वो सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि वो कहाँ पे गई थी, तो जो स्वर्ण का देश माना जाता है श्रीलंका और जावा, ऐसे देशों में भी वो धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने लोगों को पंचशील, मतलब अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये जो अलग अलग सिद्धांत है उसका पालन करने का जो संदेश है वो भी उन्होंने वहाँ पर जाके लोगों को दिया। और इसी के वजह से मतलब हमारा जो भारत देश है वो धर्म के प्रचार के नाम पर बहुत ही आगे माना जाता है, बहुत ही महान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो महान महान राजा थे, जो अच्छे कुल में जन्मे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने भी क्या किया है, धर्म के प्रचार के लिए जो अपना राज्य है उसका त्याग कर दिया है। नेक्स्ट पंक्ति है,
किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इस पंक्ति की जो पहली लाइन है कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, तो मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मतलब भारत जो देश है वो उन्होंने ना कभी भी किसी की जो संपत्ति है या फिर राज्य है उसको कभी भी छीनने की कोशिश नहीं की है, और उन्होंने प्रकृति को ही मतलब भारत देश की जो भी प्रकृति है उस प्रकृति को ही अपनी माता मानकर उसके पालने में अपना पूरा जो जीवन है वो व्यतीत किया है। आगे, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब बहुत सारे विदेशी लोगों का मानना ये है कि हम लोग कहीं और से उठकर यहाँ पर चले आए हैं, मतलब हमारा जो जन्म है वो भारत देश में नहीं हुआ है बल्कि कहीं और हुआ है, और वहाँ के जो निवासी है वो उठकर यहाँ पर चले आए हैं। पर ये पूरी तरीके से गलत है। हमारा जन्म यहीं है, हम यहीं के मूल निवासी और हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि प्रकृति की हमारे देश पर बहुत ही महान कृपा है। हमारे देश में उन्होंने बहुत सारी हरियाली जैसे कि भूमि, हिमाच्छादित शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सागर, फल फूल, मतलब जो भी प्रकृति के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी आवश्यक चीज़ें हमारे देश को दी गई हैं, और हम इसी की संतान हैं। और हमने हमारा पूरा जो जीवन है, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं पर बिताया है, और हम भी हमारा पूरा जीवन यहाँ पर ही बिताएंगे, हम कहीं और से नहीं आए हैं। अगली पंक्ति, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अब इसमें जो पहली लाइन है, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, कहने का मतलब क्या है कि भारत देश हमेशा से ही चरित्रवान रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो चरित्रवान स्त्री पुरुष है उनका जन्म हुआ है, जैसे स्त्रियों में माता सीता, सती सावित्री, पद्मावती, ऐसे मतलब नारियों का उदाहरण ले सकते हैं। और पुरुषों में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पुरुषोत्तम श्री राम, ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में ना तो चरित्रवान लोगों की कमी रही है और ना तो शक्ति की कमी रही है। यहाँ पर महान से महान शक्तिशाली लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन उसके बाद भी कभी भी किसी को अपनी जो शक्ति है उस पर घमंड नहीं रहा है। आगे दिया गया है, नम्रता रही सदा संपन्न, मतलब उन्होंने अपनी शक्ति पे कभी घमंड नहीं किया, और जो भी दुखी या फिर ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनसे उनकी नम्रता हमेशा बनी रहती है। वो हमेशा उनके ऊपर दया करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, मतलब उन्होंने कभी भी किसी को दुखी नहीं देख पाए और हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए अग्रसर रहे हैं। आगे, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इस पंक्ति में जो पहली लाइन है, हमारे संचय में था दान, कहने का मतलब क्या है कि जो भी लोग थे उन्होंने संपत्ति तो बहुत सारी जमा करके रखी थी, लेकिन उस जमा की हुई संपत्ति का यूज़ वो क्या करते थे, दान धर्म ऐसे कार्यों के लिए करते थे। आगे, अतिथि थे सदा हमारे देव, और हमारे भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनकी भगवान की तरह सेवा सत्कार सम्मान किया जाता है। हमारे घर पे कोई भी अतिथि अगर आता है तो हम उन्हें कहते हैं ना कि बहुत ही उनका आदर और सम्मान करते हैं। आगे, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अब हमारा देश है उसमें राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी जो राजा है कि जिन्होंने उनका जो वचन है वो झूठा ना साबित हो, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी या फिर पुत्र को क्या कर दिया था, एक पंडित के हाथों बेच दिया था। उतना ही नहीं तो उन्हीं के कुल में एक राजा थे जिन्होंने मतलब एक पक्षी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना जो मांस है वो तक दान में दे दिया था। तो इतने महान महान जो लोग हैं जो हृदय से तेज है, मतलब उनके हृदय में हमेशा दूसरों के लिए अच्छी भावना रहती है, वो हमेशा उनकी मदद करना चाहते हैं,
प्राण जाए पर वचन न जाए, इस जीवन मूल्य पर आधारित जो लोग हैं उन्होंने हमारे देश में जन्म लिया है, जो अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी झूठा होने नहीं देते हैं। अगली पंक्ति, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अब इस लाइन को तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि मतलब जैसे कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में इतने महान महान लोगों ने जन्म लिया है, तो हम भी उन्हीं की संतान हैं। हमारे हृदय में भी उन्हीं का रक्त बह रहा है। हम भी उन्हीं देश में जन्म लिए हैं जिन देशों में उन्होंने जन्म लिया था। जितना साहस उनके पास था उतना ही साहस हमारे पास भी है, और जितना ज्ञान उनके पास था, जैसे ज्ञानी वो थे वैसे ही ज्ञानी लोग आज भी हमारे देश में मौजूद है। जिस प्रकार पहले के जो लोग हैं वो शांति के पुजारी थे, वैसे ही आज के लोग, वो भले ही अलग जाति के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग राज्य के हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा शांति ही चाहते हैं और वो अपनी एकता को बनाए रखना चाहते हैं। और हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। जैसे कि हमें पहले से ही, पुराने समय से ही सिखाया जा रहा है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, वही हमारी शक्ति है। तो सेम आज भी हमें यही शिक्षा दी जाती है कि अगर हम एक साथ रहते हैं, हमारा परिवार एक साथ रहता है, हमारे फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं, तो हमारी शक्ति उसी प्रकार से बनी रहती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वज थे वो हमारे देश की संतान थे, उनके अंदर साहस था, धर्म था, संस्कार था, ज्ञान था, तो हम भी उन्हीं की संतान हैं और वही सारी चीज़ें हमारे अंदर आज भी पाई जाती है। आगे, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब इस लाइन में हमें यह बताया जा रहा है कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, मतलब हमारा जो भारत देश है, हम पहले भी हमारे भारत देश के ही लिए जी रहे थे और आज भी हम हमारे भारत देश के लिए ही जी रहे हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम वो हमारे भारत देश के लिए करेंगे, लेकिन हमारे भारत देश का जो अभिमान है वो कभी भी घटने नहीं देंगे। न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, मतलब हमारा जो भारतवर्ष है, हमारी जो प्यारी भारत माता है, अगर इनके लिए हमें हमारा जान भी देना पड़े, हमें हमारे प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, तो हम उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनकी शान को कभी भी कम नहीं होने देंगे। इस प्रकार से इस पूरी कविता में कवि ने भारत देश के संस्कार, धर्म, वीरता और जो भी उनकी विरासत रही है उन सारी चीज़ों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आई होप आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आएगा। थैंक यू।